90 लाख का पुल बना था सिद्धनाथ मंदिर सलेहा के पास में, रामपथ गमन में भी आता है वो, उसमें ज्यादा से ज्यादा 25-30 लाख रुपए का काम होगा। ये आप नहीं कह सकते जी, आप क्वालिफाइड पर्सन नहीं है जी, आप इंजीनियर नहीं है जी, हम इंजीनियर नहीं है जी, जितने खड़े हैं ये कोई इंजीनियर नहीं है। जी, अगर आपको ऐसा लगता है आप शिकायत करिए, हम उसकी जांच कराएंगे, कार्रवाई कराएंगे, उनको निलंबित कराएंगे। इंडियन टीवी न्यूज से मैं हूं आपके बीच आज कमलाकांत मिश्रा। आज हम पन्ना जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूरी पर सिद्धनाथ आश्रम पहुंचे हैं। सिद्धनाथ आश्रम जो है बहुत प्राचीन भारत की धरोहर है, ऐतिहासिक है, और यहाँ भगवान राम जी वनवास के समय अगस्त मुनि भी रहा करते थे सिद्धनाथ आश्रम में, ऐसा अपने इतिहास में उल्लेख है। तो वनवास के समय भगवान राम जो है अगस्त मुनि के आश्रम में आकर के और कई दिन बिताए थे, ऐसा इतिहास में बताया गया है। और हमारे जिले की और क्षेत्र की इस भगवान शिव मंदिर सिद्धनाथ आश्रम में बड़ी आस्था जुड़ी हुई है और प्राचीन खजुराहो की तर्ज पर बहुत बेहतर प्राचीन स्थल मंदिर, अच्छा धरोहर है जो है कि अच्छे ढंग से बनाया गया है। और ये जो है वनवासी क्षेत्र भाई हमारे यहाँ रहते हैं, मगर ये जो है क्षेत्रीय लोगों को इस पुल को पार पुल नहीं था और ये पतने नदी है, पतने नदी पार करके जो है भगवान के शिव जी का मंदिर है जो जहाँ अगस्त मुनि रहा करते थे, ये पतने नदी पार करके जाना पड़ता था। आपसे बताएं तो क्षेत्रीय लोगों को बड़ी समस्याएं होती थी बरसात के समय में, कैमरामैन से कहें नदी दिखाएं, क्षेत्रीय लोगों को बड़ी समस्याएं होती थी भगवान शिव जी के, क्योंकि सोमवार है या शिव जी के जो और पर्व हैं, महापर्वों में काफ़ी यहाँ भीड़ लगती है सिद्धनाथ आश्रम में। क्षेत्रीय लोगों ने यहाँ के जो है नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग की थी कि यहाँ पुल का निर्माण कराया जाए। चौमुखी विकास के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और क्षेत्रीय नेताओं ने यहाँ आश्वासन दिया था कि हम सिद्धनाथ आश्रम का चौमुखी विकास करेंगे। के ऊपर के हिस्से में आ चुके हैं। आप पुल के नाम से जो बनाया गया, कहना चाहिए रफ्ते के हिस्से के ऊपर देखें, ये दरारें, आप एक गड्ढे, इस तरह के गड्ढे हैं। आगे हम ले चलते हैं ऊपर की दरार की ओर, देखें आप ये दरार पड़ चुकी है, ये किस तरह का फट चुका है, इसको छुपाने की उस तरफ से कोशिश की जा रही है। उस साइड ज़्यादा दरारें, ये देखिए मिट्टी धंस चुकी है, इस तरह का है। अभी एक ही बरसात कुल इधर जो है इस पुल में पड़ी है। हम आगे जानेंगे स्थानीय लोगों से कि एक ही बरसात है, अगली बरसात में इस पुल का क्या होगा, ये सोचने योग्य है। दरारें छपाई करके छुपाने की कोशिश की गई है। इस तरफ से जो है देखें, नीचे की ओर दिखाएं, कैमरामैन से कहेंगे, ये मिट्टी धंस चुकी है, ये दरार देखें, दिखाएं भैया कैमरामैन इस तरफ। ये है, इस तरह का पुल है, 99 लाख की राशि का पुल है बताया जा रहा है। आपसे बताएं, ये क्वालिफाई पर्सन अधिकारी और इंजीनियर का विकास है। सिद्धनाथ आश्रम को आपको बता दें कि रामपथ गमन के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने जोड़ा था और सिद्धनाथ आश्रम का जो है प्रोजेक्ट भी तैयार कर लिया गया था और नक्शा भी बना लिया गया था, मगर आज तक जो है इस रफ्ते के अलावा कोई भी कार्य दिखाई नहीं दे रहा, न कोई भी कार्य प्रगति पर है, न कोई भी कार्य करवाया जा रहा है। नमस्कार। नमस्कार। ये आप, हम सिद्धनाथ आश्रम आए हैं जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिल्हा के रहने वाले हैं जी। इधर क्या कर रहे हैं वो दिखाएं दादाजी, इधर पानी लगा रहे हैं। पानी लगा रहे हैं, खेत। जी जी जी, खेत है। ये बताएं कि यहाँ नेताओं ने कुछ दिन पहले भूमि पूजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था और वादा किया था कि हम यहाँ चौमुखी विकास करेंगे, यानी चौमुखी यानी चारों तरफ विकास होगा, अच्छा पर्यटन क्षेत्र है, यानी विकास हम, और जो अन्यथा जैसे मिट्टी धूल ये सब चीजें हैं सब तो क्या किया गया कोई विकास इसके अलावा, रफ्ता के अलावा कोई विकास नहीं हुआ जी। और दादाजी ये बताएं कि इसमें पुल में जब निर्माण होता था तब आए होंगे, आपने देखा हुआ जी, तो क्या बालू या डस्ट क्या उपयोग की जाती थी? इसमें बालू भी है, डस्ट भी है, डस्ट भी लगाई। अच्छा, क्या इसमें जो है आपको दरारें कहीं पुल में दिखाई दे रही हैं दादाजी? हाँ, दरारें तो दिखाई दे रही जी। हाँ। तो बताएं कि अभी ये कितने बरसात का पानी खा गया होगा पुल? अभी यही बरसात तो खाया है, एक बरसात। और एक बरसात में
ये दरारें पहले से थी कि अभी बरसात के बाद आई हैं? नहीं, ये पहले से हो गई थी, जहाँ बन के रहता है। जी हाँ, इसके बाद हो गई है। क्या नाम लिखते हैं दादाजी को आप? हम मनोहर सिंह लिखते हैं। जी, तो यहाँ जो पर्यटन क्षेत्र है, क्या बताएं आप, दूर दराज के लोग दर्शन करने आते हैं? आते हैं बाहर के। यहाँ सड़क अड़क का कोई निर्माण किया गया है अभी? हाँ हाँ नहीं, ये जो मिट्टी दिखाई दे रही है, जी, तो यहाँ पक्की सड़क का जो है निर्माण कार्य चालू है? चालू है, बोले हैं कि पक्की बनेगी यहाँ। अच्छा, आरसीसी होगी जी। और कुछ कहना चाहेंगे इस क्षेत्र के विषय में दादाजी? इस क्षेत्र के बारे जी में? हाँ, सरकार के विषय में कोई विकास किया, कुछ किया इस रफ्ते के अलावा? इस रफ्ते के अलावा कोई विकास नहीं हुआ जी। आप हाँ। लोगों को कोई सुविधाएं क्षेत्र में, जैसे आप ऐतिहासिक आश्रम की धरोहर में बसे हुए हैं, हाँ, तो कुछ लाभ वगैरह ऐसा? कोई लाभ नहीं है हमको। जी हाँ, अच्छा यहाँ से कोई लाभ नहीं है। जितना वो आया, सब आए थे, नेता लोग आए थे जी। बीडी शर्मा जी भी आए थे जी। यहाँ भूमि पूजन हुआ था जी। सब जितने नेता थे जी, वो लोग सब लोग आए थे जी। यहाँ भूमि पूजन हुआ था जी। तो किस नजरिए से दादाजी देखते हैं कि बताएं, शासन का पैसा है, ये जनता का पैसा है जी, सब लोग जो है इसमें जो है ये दरारें पड़ गई हैं, तो पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा कि नहीं चढ़ा? अच्छा, वो तो है जी। हाँ। धन्यवाद दादाजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? श्री मुन्नीलाल, कहाँ के रहने वाले? बिल्हा। अच्छा, अपने मंदिर से कितनी दूर है बिल्हा? बिल्हा पे आया है तो नजदीक तो है ना। जब पुल का निर्माण होता रहा होगा तो आपने देखा होगा इसमें क्या उपयोग किया गया था? दरारें पड़ गई हैं, आप देखा है दरारें? दरारें देखा है, अभी अवैध ही दरारें हैं। जी। उसको छुपाने की कोशिश की गई है, छपाई कर दी गई है कुछ हाँ, जगह। उसमें प्लास्टर किया गया है। हाँ हाँ। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इसमें जब निर्माण होता था दादाजी, जी, तो क्या बालू उपयोग की गई है या कोई घटिया मटेरियल ऐसा मिट्टी वगैरह उपयोग की गई है इसमें? उसमें मान लो ये क्या बोलते हैं, ये डस्ट। जी। डस्ट मिला के मान लो बनाया गया है। अच्छा, डस्ट मिला के बनाया गया। तो ये कितने बरसात इसको पानी खाए होंगे? अब ये एक मान लो साल की मान लो बरसात है। तो आगे क्या उम्मीद करते हैं पुल से आप? ऐसा मतलब जब एक बरसात में स्थिति है पुल की, तो क्या देखते हैं, तो वो यही लगता है कि तो चुमा है मानो, ये तो मान लो नदी आएगी तो जब भी जा सकती है। अच्छा, हाँ, जब भी टूट सकता है। तो जब भी तो टूट ये सकता पुल है। नहीं, एक रफ्ता तरफ से है। हाँ हाँ, रफ्ता है कि पुल है आपको दिखाई दे रहा अरे है? तो रफ्ता ही साइड का है ना। जी। तो कुछ इस विषय में कहना चाहेंगे सरकार के लिए कि अरे तो मतलब अब क्या है, तो हम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, पुल की नहीं चढ़ाए रफ्ता? हम तो कहते हैं कि यदि अगर किस रफ्ता ना बन के मान लो बढ़िया अच्छी पुल बन जाए तो बहुत अच्छी चीज है। हाँ, यह रफ्ता बना था तो मजबूती से बनता, मजबूती से बनता था, कम से कम ये एक दिन के लाना थोड़ी बन रहा है। हाँ। ये तो मान लो बहुत दिन के और लिए बन कभी रहा है। भारी भरकम अगर वाहन भी अगर इससे निकले तो मतलब नुकसान, क्षति पुल को पहुंच सकती हाँ, है। तो वो तो पहुंच सकती है, खतरा पहुंच सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखें हम ये है, आपको हम बताएं कि क्वालिफाई पर्सन नेताओं ने चौमुखी विकास के लिए वादा किया था। क्वालिफाई पर्सन नेताओं ने चौमुखी विकास हेतु यहाँ सिद्धनाथ आश्रम में वर्षों पहले भूमि पूजन किया था, मगर चौमुखी विकास जो है आपको हम दिखाई दे रहे हैं कि उसके नाम पर 99 लाख का पुल जो है राशि सांसद जी द्वारा दी गई थी। वो जो है पुल इस तरह पुल को रफ्ते की तरह बना, रफ्ता के उससे बनाया गया है, रफ्ता जैसा पुल को, पुल के नाम पे रफ्ता बनाया गया है। और रफ्ते में आपको देखें कि 99 लाख की राशि का है, और जो है इस जो रफ्ता बनाया गया है वह क्वालिफाई पर्सन नेताओं ने ही बनाया होगा, और क्वालिफाई पर्सन ने भूमि पूजन किया था, और क्वालिफाई पर्सन नेता जो है पुल बनने के बाद देखने आए होंगे, और क्वालिफाई पर्सन जो है अधिकारी ने इसका मूल्यांकन भी किया होगा। आप देखें ये पुल में दरारें, किस तरह दरारें जो है पड़ चुकी हैं। ये 99 लाख का पुल है। इस देखें नीचे से मिट्टी धस गई है। ये छपाई करके जो है इसको छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखें ये पुल में दरारें पड़ी हैं, ये छपाई अभी की गई है। ये पूरी दरार दिखाई दे रही है इस तरफ उस तरफ। हम आपको उस तरफ भी दिखाने का करेंगे, आगे भी दिखाएंगे और मंदिर भी दिखाने जाएंगे कि क्या है मंदिर की स्थिति, कहाँ भोलेनाथ थे, अगस्त मुनि है, आश्रम है।
और ऐतिहासिक धरोहर दिखाने जाएंगे, मगर हम ये दिखा रहे हैं कि ये चहुमुखी नेताओं का विकास है, वादा करने वाले नेताओं का विकास है। इस तरह का मतलब भ्रष्टाचार यहाँ के जो है पढ़े लिखे क्वालिफाई नेताओं द्वारा किया गया, और क्वालिफाई नेताओं जो मूल्यांकन किया, जो अधिकारियों ने मूल्यांकन किया क्वालिफाई, वो क्वालिफाई पर्सन नेताओं ने इसका भूमि पूजन आपको बताएं किया, और राशि क्वालिफाई पर्सन नेताओं ने इसको राशि दी, और क्वालिफाई इंजीनियर द्वारा यह बनाया गया, और क्वालिफाई का मूल्यांकन भी अधिकारियों ने किया है। और कभी क्वालिफाई जो नेता हैं अपने आप को कह रहे हैं, वो जो है आए होंगे और इसके देखा होगा, ये सब जानकारी में होगा। इस विषय में कल मैंने यहाँ के जो भाजपा प्रत्याशी हैं राजेश वर्मा जी से कहा था इस विषय में, तो उनने ये कहा था कि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो आप जो है इसकी शिकायत करें, चूँकि पेपरों में हमारे पत्रकार बंधुओं ने और क्षेत्रीय लोगों ने इस मुद्दे को एक दो बार दिखाने की भी कोशिश की है, और पेपरों में खबरों तक क्वालिफाई इसमें जिसने भ्रष्टाचार किया, मूल्यांकन किया, जिसने बनाया, और क्वालिफाई कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम चलिए कुछ स्थानीय लोगों से यहाँ के विषय में और जानेंगे, और आपको मंदिर की ओर ले चलते हैं, और आगे भी जो ये भैया नमस्कार। जी नमस्कार। ये बताएं आप जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सलेहा कटरा का रहने वाला हूँ। जी, ये आज इधर आए हैं आप? जी जी। कहाँ आए? मैं सिद्धनाथ दर्शन करने आया हूँ, भगवान भोलेनाथ जी। तो ये रपटे को देखा होगा आपने जी, तो ये किस तरह का निर्माण आपको दिखाई दे रहा है? देखिए ये जो रपटा है ये 99 लाख रुपए की लागत से तैयार हुआ है। यहाँ हमारे बीडी शर्मा जी जो हैं उन्होंने, और क्षेत्रीय मांग थी ये हमारे क्षेत्र के लोगों की, कि जब हम यहाँ क्या कि हमारे यहाँ जो भगवान राम यहाँ आए थे, उस रूप से यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये सिद्धनाथ मंदिर। तो यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, धार्मिक विचारधारा धार्मिक लोग यहाँ पूजा पाठ करने। पर बरसात के समय जो ये नदी है, पतने नदी है, तो यहाँ लोगों को भीग करके आना पड़ता था, और यहाँ काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिसकी मांग को लेकर के 99 लाख रुपए की लागत से पुल तैयार हुआ था। पर ये जो पुल है, हम कई बार आए, इसके मुद्दे उठाए भी हैं कि ये पुल कैसा बना है, घटिया बना है। तो इसकी पुल की जो साइड पट्टी है, इसमें पूरी चारों तरफ दरार आ चुकी है, और ये पट्टी ऐसा और ये जो पुल है इतना कमजोर बना है कि यहाँ कोई बड़ा ट्रक आ जाए, इस पे लोड ट्रक, कि ये पुल जल्द ही नष्ट हो सकता है, गिर सकता है। तो ये इतनी कम गुणवत्ता का और इतना घटिया क्वालिटी का ये पुल बना गया है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। यहाँ तो विकास कुछ नहीं दिखता। ये 99 लाख रुपए की जिस तरह भ्रष्टाचार जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है जी, वो कह रहे हैं क्वालिफाई जो है पर्सन अधिकारियों ने इसका मूल्यांकन किया होगा जी, और क्वालिफाई इंजीनियर होता ही है जी जी, बिल्कुल अधिकारी भी क्वालिफाई बिल्कुल बिल्कुल पर्सन अधिकारी, तो इनने जो है क्वालिफाई इंजीनियर ने बनाया है। तो ये कहाँ इंजीनियर की कमी देखी जा रही है, या प्रशासन कमी, और ये सरकार के नेताओं की मिलीभगत है? ये सभी लोगों की मिली भगत है। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके यहाँ काम होता होगा। यहाँ ऐसा तो नहीं है कि ये 99 लाख रुपए की नेता बनते तो नेता अंधे रहते हैं, जानते नहीं कि 99 लाख रुपए में कैसा बोले। आप ये बताइए, जब नेता अपने घर का काम करवाते हैं, ये अनपढ़ रहती, तब इनका बहुत बढ़िया महल बनता है, और जब जनता के काम करवाने होते, जनता के लिए पुल बनवाना होता, तो उसमें घटिया बनता है। ये कैसे बनता? जब तुम्हारा कम रुपए में अच्छा काम होता है और जनता के लिए वही काम अधिक पैसों में इतना घटिया काम हो रहा, तो कहाँ ये? तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ कर्मचारी भर दोषी है। जो प्रत्याशी थे वो भी एक्टिव थे, कभी आते जाते रहे होंगे। जी जी बिल्कुल। उनको भी भारतीय जनता पार्टी के राजेश वर्मा जी जी तो इस विषय में उनको भी जानकारी रही होगी। यहाँ आपको हम बता दें, आपने देखा होगा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका भी यहाँ दौरा होता है। तो हम आपको बता दें, इस भ्रष्टाचार में नीचे से लेकर के ऊपर वाली सीढ़ी तक पूरा मिली भगत है। उस मिली भगत, उस भ्रष्टाचार कमीशन से जो बचा है वो इसमें लगा है। इसमें घटिया क्वालिटी का ये नदी की रेता भी लगी हुई है, इसमें घटिया क्वालिटी की डस्ट भी लगा है, और कम सीमेंट का प्रयोग किया गया है। और आपने स्वयं देखा, इसमें मेरे कहने की जरूरत नहीं है। आपने देखा जिस पुल के किनारे जो साइड पट्टी में दरारें हैं। हमने ये जानकारी ली है कि जिस इंजीनियर ने
जी। इसको बनाया था जी। इस मुद्दे की वजह से उनका जो है रीवा तरफ को ट्रांसफर कर दिया गया है, ऐसा सुनने में आया। आप ये बताइए, ट्रांसफर करने से क्या सच्चाई छुप जाएगी? तो क्या भ्रष्टाचार वो जो हुआ है वो क्या है खत्म हो जाएगा? नहीं होगी। तो इसमें किसका नुकसान है? हम जनता का नुकसान है। ये बार बार पुल 99 लाख रुपए जनता के टैक्स से बनता हो, जनता के टैक्स कमीशन में चला जाता है और 6 महीने बाद पुल खराब हो गया। तो ये पूरा भ्रष्टाचार जो है ये आज यहाँ पर नहीं दिखाई देता। अब जिस कदम में जहाँ सरकार का विकास हुआ होगा, जिस तरह सरकारी विकास हुआ वहाँ आपको भ्रष्टाचार दिखेगा, कमीशन खोरी दिखेगी। ये जनता की सच्चाई, जनता रो रही है, कोई सुनने वाला नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जानकारी जी। अरे ये देखें प्राचीन स्थल मंदिर है, मुनि जो है इधर रहा करते थे। देखें ये गणेश जी की प्रतिमा है, उसी में छवि जो है छोटी छोटी भव्य बड़ी अच्छी कलाकृति से मूर्तियां बनाई गई हैं। देखें सब मूर्तियों को दिखाएं, कैमरामैन से कहेंगे। ये छोटे छोटे मंदिर हैं देवी देवताओं के। और देखें आप ये मंदिर देखें, आगे आपको ले चलते हैं। ये छोटे छोटे मंदिर बने हैं, मूर्तियां देखें चारों तरफ शिव जी के मंदिर के चारों तरफ। इस रोड से ऊंचाई को दिखाएं, करीब 25-30 फीट ऊंचाई होगी मंदिर की। देखें आप ये छोटे छोटे मंदिर हैं जहां भगवान के जो है और स्वरूप जो है विराजमान रहते थे। ये जो है आगे जो है यज्ञ स्थल बनाया गया है। देखें ये यज्ञ स्थल है, कोई भी यज्ञ हवन पूजन करते हैं। अब हम ले चलते हैं अगस्त मुनि आश्रम की ओर, जहाँ अगस्त मुनि रहा करते थे। ये है अगस्त मुनि आश्रम। भगवान अगस्त मुनि यहाँ निवास करते थे, भगवान शिव जी की भक्ति करते थे और यहीं भगवान राम वनवास के समय में कुछ दिन बिताया था। अगस्त मुनि ऋषि से आशीर्वाद लिया था। आप देखें ये जो है और मूर्तियां हैं। एक कौन देवी मंदिर है, कोई देखें आप जो है ये है देवियां, देवी का स्वरूप है, काली माता का है जी है। आगे हम जो देखेंगे एक मंदिर और है श्री हनुमान जी महाराज का। ये बहुत ऊंचाई स्थल में मंदिर बना है। ये श्री हनुमान जी मंदिर है, बालाजी सरकार का मंदिर है जी। यहाँ देखें और दिखाएं ये कितनी ऊंचाइयों में है। हम ऊंचाई दिखाएंगे जो नीचे स्थल हम जो पटने नदी से आए हैं, बहुत पठारी में कम से कम 100 सीढ़ी के लगभग होंगी। 100 सीढ़ियाँ चढ़ के जो है मंदिर आना पड़ता है। ऋषि मुनि आपको बता दें जंगल एकांत में वास करते थे और भगवान भी शिव